नमस्कार दोस्तों, क्या आप एरिया 51 के बारे में सुने हैं? अगर आप एरिया 51 के बारे में सुने होंगे तो आप इसके बारे में कई र्यूमर्स को, बहुत प्रसिद्ध र्यूमर को जरूर सुने होंगे। एरिया 51 के बारे में ऐसी भी र्यूमर फैलाई गई हैं जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसमें से सबसे बड़ा जो मनगढ़ंत लोगों की कहानी है, यह सबसे पहला ये है कि लोग मानते हैं कि जो एरिया 51 है इसके अंदर एलियंस को कैद करके रखा गया है और जो एलियंस की शिप है इस पे रिसर्च किया जा रहा है और इसको री इंजीनियरिंग करने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्या है सच्चाई? क्या सच में यहाँ पे एरिया जो 51 है इसमें एलियंस को कैद करके रखा गया है, या कोई ऐसी घटना है जो आपसे यूएस गवर्नमेंट इस एरिया 51 के बारे में छुपा रही है? अगर आप ही जानना चाहते हैं कि एरिया 51 कैसे बना था और क्यों बनाया गया था और क्या है सच्चाई इस एलियंस की कहानी का, जो ज़्यादातर एरिया 51 के पास ही फोटो को देखा गया, अगर आप भी जानना चाहते हैं इस एलियंस की कहानी की सच्चाई को, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। हम सभी इसके र्यूमर्स की सच्चाई को इस वीडियो में कवर करेंगे और एरिया 51 क्यों बनाया गया था और अभी इसे क्यों सीक्रेटली चलाया जा रहा है बिना किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दिए बिना। ये जो एरिया 51 है ये नेवादा में स्थित है। ये नेवादा यूएस का एक वेस्टर्न रीजन का स्टेट है। इस एरिया 51 के बारे में बहुत सारे र्यूमर फैले हुए हैं। जैसे लोगों का मानना है कि एरिया 51 में एलियंस को कैद करके रखा गया है और एलियंस के शिप पर री इंजीनियरिंग करके उसे फिर से दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है। लोगों के द्वारा यूएस में बहुत बार यूएफओ देखे जाने की घटना सामने आई है। बंजर नेवादा के बीच में एक धूल भरी और सीनी सड़क है जो एरिया 51 के गेट के सामने की ओर जाती है। एरिया 51 के गेट के क्षेत्र से पहले ही आपको बहुत सारा वार्निंग्स लिखा हुआ दिखाई देगा। उस वार्निंग्स में आपको बताया जाएगा फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड इन दिस रीजन्स, ड्रोन्स आर नॉट अलाउड इन दिस रीजन्स, और बहुत सारे वार्निंग्स लिखे होते हैं बहुत सारे बोर्ड पे, और बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं जो आपको हर एक एंगल से देख सकता है। एरिया 51 के अंदर वास्तव में चल क्या रहा है? एरिया 51 एक सैन्य गुप्त अड्डा है। इसने कई दशकों से कई बड़े बड़े र्यूमर्स को जन्म दिया है। एरोस्पेस हिस्टोरियन एंड राइटर पीटर मार्लेन, जो 3 दशकों से अधिक समय से भी एरिया 51 पे शोध कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि सबसे पहली बात जो लोग जानना चाहते हैं वह है कि आखिर एरिया 51 के अंदर है क्या। एरिया 51 की शुरुआत सीधे U2 टोही प्लेन के विकास से संबंधित है। U2 टोही जो प्लेन है इसको सेक्रेटली बनाने की उस समय की जो यूएस गवर्नमेंट थी उसने आदेश दिया था। इसलिए एरिया 51 को एक सीक्रेट प्लेस बनाया गया। जो एरिया 51 की जहाँ पे स्थित है वो नेवादा के बीच में स्थित है, जहाँ पर कोई भी लोग आसानी से नहीं जा पाएंगे, और इसलिए U2 टोही प्लेन के रिसर्च के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए और बहुत सारे और टेस्टिंग के लिए एरिया 51 को क्रिएट किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो यूएसएसआर है अपनी ज़्यादातर लैंड बाउंड्रीज को आयरन कर्टेन से घेरवा दिया था। जब यूएसएसआर ने जून 1950 को जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर अटैक किया था तो यूएसएसआर ने नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किया था। तो यूएस की नज़र में जो था स्पष्ट हो गया था कि जो क्रेमलिन है आकर्षक रूप से अपना प्रभाव को दर्शाएगा। अमेरिका यूएसएसआर की टेक्नोलॉजी, इरादे और उसकी आश्चर्यजनक हमलों को लेकर चिंतित था। 1950 की दशक की शुरुआत में अमेरिकी नेवी और अमेरिकी एयरफोर्स ने यूएसएसआर के ऊपर अपनी टोही मिशंस को लेकर उन पे कम उड़ान भरने वाली प्लेन्स को भेजा था, लेकिन उन सभी विमान को मार गिराने का खतरा यूएसएसआर के द्वारा यूएस को डर बना रहता था। इसी विमान की मार गिराए जाने का डर को लेकर U2 प्लेन मिशन उस समय के प्रेजेंट प्रेसिडेंट के द्वारा सीक्रेटली चलाया गया था। नवंबर 1954 में उस समय के प्रेजेंट प्रेसिडेंट आइजनहवर ने उच्च स्तर वाले टोही प्लेन के ऊपर गुप्त तरीके से बनाने की मंजूरी दे दी थी। इसे U2 मिशन को लेकर, इसकी टेस्टिंग को लेकर, इसकी ट्रेनिंग को लेकर एक ऐसा स्थान खोजा गया जहां दूर दूर तक उस स्थान के आसपास कोई लोग न रहते हों, जहां का जो स्थान है वह बंजर हो, वहां पे कुछ उपज न होता हो, वहां पे कोई फसल न होता हो, ताकि किसी भी प्लेन, मिसाइल्स, फाइटर जेट, किसी भी ऐसी प्रकार के इक्विपमेंट्स का टेस्टिंग हो तो लोगों को क्षति न हो सके। तो ऐसा स्थान को चुना गया जो नेवादा के बीच में है, नेवादा डिजर्ट के बीच में स्थित है, जहां दूर दूर तक लोगों का वास नहीं है, जिसे हम आज एरिया 51 के नाम से जानते हैं।
एरिया 51 नेवादा के डिजर्ट में स्थित है। इसे 1950 में बनाया गया था U2 स्पाई प्लेन के टेस्टिंग के लिए। U2 स्पाई प्लेन प्रोग्राम के बाद भी एरिया 51 को जारी रखा गया और अभी भी यहाँ पे मिलिट्री इक्विपमेंट्स, AI, मिसाइल्स और बहुत सारी चीज़ पे अभी भी यहाँ पे सीक्रेट तरीके से रिसर्च जारी है। अब आइए जानते हैं जो एरिया 51 के पास में बहुत बार UFO देखे जाने की जो बात सामने आई है, इसकी सच्चाई को। UFO का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। आप सोच कर देखिए आखिर क्यों नहीं दिखता था एलियंस, UFO एरिया 51 के मिशन चालू होने के पहले। ये UFO U2 मिशन के चालू होने के बाद ही क्यों दिखना चालू हुए। मिशन के चालू होने के बाद आए दिन UFO को देखे जाने की जो बात है ये सामने आती रही है। आज का प्लेन्स 45,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। 1950 में मिडिल एयरलाइंस में 10,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना भी बहुत भारी बात था। नॉन आर्मी प्लेन्स 40,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकते थे। U2 प्लेन था, ये 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़। जब धरती से लोग U2 प्लेन्स की टेस्टिंग को देखते थे तो ये साफ साफ तो नहीं दिखता था, बल्कि धुंधला धुंधला जरूर दिखता था। और धुंधला दिखता था तो ऐसा लगता था कि ये हमारे प्लानेट का ना है, किसी और प्लानेट से है जो इतनी तेज गति से उड़ता था। जब लोग इस U2 प्लेन्स की टेस्टिंग को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि किसी भी लोग को पता नहीं था इस U2 प्लेन्स की मिशंस के बारे में, क्योंकि ये जो मिशन चलाया जा रहा था ये सीक्रेट तरीके से चलाया जा रहा था। और जब लोगों ने इस प्लेन्स की टेस्टिंग को देखा तो इसकी फोटो खींच कर सोशल मीडिया पे अपलोड करने लगे और इसके साथ बहुत सारी बातों को लिख कर भी शेयर कर रहे थे कि ये हमारे प्लानेट का नहीं है, ये किसी और प्लानेट का एलियंस की शिप है जो हमारे धरती की ओर बहुत तेजी से बढ़ती आई और फिर से गायब हो गई। जितनी भी UFO देखे जाने की घटनाएं सामने आती हैं ये ज़्यादातर एरिया 51 के पास से ही आती हैं। आप एक बात को समझिए, जितनी भी UFO की फोटो रिलीज हुई है एरिया 51 के पास से, आप अपने कॉमन सेंस से भी सोचेंगे तो आपको इस UFO की सच्चाई दिख जाएगी। आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि ये एरिया 51 है, इसलिए बनाया गया था, सीक्रेट मिशंस के लिए बनाया गया था, प्लेन टेस्टिंग के लिए बनाया गया था। ये जितनी भी फोटो UFO के नाम पर अपलोडेड हैं सोशल मीडिया पे, ये एरिया 51 में काम करने वाले इंजीनियर्स को अच्छी तरह से पता था कि ये हमारे द्वारा टेस्ट किया गया प्लेन्स है। जब भी UFO को देखे जाने की बात लोगों के द्वारा सामने आता है तो US गवर्नमेंट भी इसे स्प्रेड करने में मदद करती है लोग, ताकि उनके सीक्रेट मिशन के बारे में या उनके प्लेन्स टेस्टिंग के बारे में किसी और को पता ना चल जाए। यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।